अब भोलेनाथ को प्रेम नहीं करते थे प्रजापति दक्ष। अब प्रजापति दक्ष को एक दिन प्रजापति दक्ष की उपाधि मिली, और जब प्रजापति दक्ष को प्रजापति दक्ष की उपाधि मिली तो सब कोई खड़ा हो गया, लेकिन तीन देवता खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। प्रजापति दक्ष का दिमाग खराब, चलो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, वो मेरे पिता हैं। विष्णु भगवान खड़े नहीं हुए, वो मेरे दादा हैं। अरे शंकर तो मेरा दामाद है, ये तो खड़ा ही नहीं हुआ। इसको अपने आप में कितना बड़ा अभिमान है। कहना शुरू कर दिया, खूब खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। अरे यहां पर जो ये बैठा हुआ है, मरे हुए मुर्दों की भस्म को लपेटे हुए है, ये महान पापी है। कई दिनों तक स्नान नहीं करता, भांग के गोला को खाता, गांजे का सेवन करता, मरे हुए मुर्दों की राख लपेटता, खुद का ठिकाना है नहीं, खुद का घर है नहीं, कैलाश पर्वत पर रहता है और 24 घंटे नशे में धुत रहता है। भोले बाबा को खूब कह डाले। देखो भैया, हमारे भोलेनाथ के दो स्वरूप हैं। एक भोलेनाथ, जब तक वो भोलेनाथ हैं तब तक आपका जो मन करे, जैसा मन करे खूब कह लो। लेकिन सुनो, एक और बात सुन लो, जैसे ही उनको दिमाग खराब होए, उससे पहले उनकी मुड़ी पे तुरंत पानी डाल दो तो ठीक है। तुम और से भोले बाबा का गुस्सा नहीं हो सका। कहा पहले तुम लोटा धरती एक बगल और फिर बैठो, कछु नहीं भाओ, मोड़ी को ब्याह अच्छे से नहीं भाओ, करो सो लड़का सही नहीं है, 24 घंटा दारू पियत, हमारा खुद को लड़का ठीक है नहीं है, बहू ठीक से बोलत नहीं है, तुम कोनो काम करत नहीं है, हमारी बात सुनत नहीं है। जब तक भोले बाबा को 30 ने तो खुल विवाह हो तो वे समझ जाती तुरंत, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तुरंत ढार के फ्री। भोले बाबा का गुस्सा होने नहीं देती, फ्री। अब भोलेनाथ अपने उठ करके भाग गए। आओ सही बात है, को ज्यादा भोले बाबा खंडार वे। हाँ को और चाची काकी है सब जाती। अच्छा, को भोले बाबा से कछु नहीं मंगाऊ, झूठो ना करियो, ठाणो का है भगवान ना ही बैठे, को नहीं मंगाऊ। को मंगाऊ। देखो सबरे स्वार्थी ही बैठे। अच्छा, भगवान किसको दे दे? जो मांगता नहीं भगवान उसको छप्पर फाड़ के देखते, और जो मांगता है वो जिंदगी भर मांगता ही रहता है। अब हम लोग तो कछु नहीं मांगते, हम लोग तो बस भगवान से क्या मांगते पता आपको? वास्तव की बात बता रहे हैं, हम तो भगवान से सुबह उठ करके ये मांगते कि भगवान ऐसा कोई महीना ना जाए जिस महीने में हमें आपकी कथा को गुणगान कहने का मौका प्राप्त ना हो गए, ऐसा कोई महीना नहीं। आप कछु माता जी कह रही होंगी सुसाई तो है, तुम गुण भागवत फ्री में 5 दे ले तो लेते 1 लाख की विदाई। आपसे नहीं कह रहे विदाई की बात, ले तो लेते विदाई, तुमको फ्री में 5। अब हम भूखर मर जाएंगे तुम्हारी कथा सुनने के चक्कर में। हम भी तो घर परिवार है, मांगो वो आपके हैं, लेकिन उतना मांगो जितना वो दे सके। भोलेनाथ से बदला लेने के लिए प्रजापति दक्ष ने बड़ा भारी यज्ञ किया। जब प्रजापति दक्ष ने भोलेनाथ से बदला लेने के लिए बड़ा भारी यज्ञ किया, तब तो प्यारे कहा जाता है बड़ा भारी यज्ञ करने के तत्पश्चात ही सबको बुलाया, लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन वर से में। जहां आओ आदर की स्थिति नहीं होती है वहां हमें नहीं जाना चाहिए। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, इतनी सब बातों को सुनने के तत्पश्चात ही एक सांस में, इतनी सब बातों को सुनने के तत्पश्चात ही माता सती जिद्द को पकड़ करके चल पड़ी। और जब माता सती जिद्द को पकड़ करके चल पड़ी तब तो प्यारे कहा जाता है माता सती बिना बुलाए चल पड़ी। जब वहां पर गई, जाकर के प्रणाम किया, प्रणाम करके देखा कि सबकी आसन लगी है,
सभी बहनें आई, सभी बहनों के साथ उनके पति आए, लेकिन मेरे पति का किसी ने सम्मान ही नहीं किया। मन ही मन में बड़ी गिलानी हुई। पिता से पूछा तो किसी ने जवाब नहीं दिया। माता सती को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, क्रोध में आकर के यज्ञ की कुंडी में जाकर के गिर करके अपने प्राणों का त्याग माता सती ने कर दिया। इसीलिए कहते हैं जब तक आपका आवादन ना हो, माए के पक्ष में ज्यादातर आपके माता पिता आपको बुलाते ना हो, कभी मत जाना। शादी के बाद दुल्हन का जो घर होता है वो उसके पति का घर होता है। आप बिना बुलाए गए, आपका वहां सम्मान नहीं हुआ तो आपको कष्ट होगा। प्रजापति दक्ष ने नहीं बुलाया और बिना आव आदर के हमें जीवन में कभी किसी के घर जाना ही नहीं चाहिए। हाँ, बिना बुलाए आपको एक जगह जाना चाहिए, वृंदावन। बिना बुलाए आपको एक जगह जाना चाहिए, माता वैष्णो देवी। बिना बुलाए आपको महाकाल की नगरी में जाना चाहिए। यहां बुलाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा माता पिता है और वही हमारे जीवन को कल्याण करने वाला है। वहां हमें बिना बुलाए जाना चाहिए। ऐसी भगवान की भगवत कथा हुई। माता सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और जब माता सती ने अपने प्राणों का त्याग किया तब तो प्यारे कहा जाता है माता सती के प्राणों के त्याग करने के बाद भोलेनाथ को अत्यंत क्रोध आया। अरे इतनी बड़ी हिम्मत, मेरी पत्नी सती का वध हो गया, उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भोलेनाथ ने एक जटा को खड़ा राक्षस को प्रकट किया और राक्षस को प्रकट करके भोलेनाथ यज्ञ में पहुंच गए। और जब भोलेनाथ यज्ञ में पहुंचे, भैया इतना भयंकर, तीसरा नेत्र खुला होते तो सामे जो आवे और खोल के सुधो एक साइड, सामे जो आवे सुधो धुआं उड़त मिले एक साइड, कंकाल मंकाल की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो सामे आओ सुधो धुआं उड़ा तो सीधो साइड। तुम उनका तो नहीं चलने भोले बाबा के अंगर। तीसरा नेत्र खुला जो आवे सामे वो धुआं उड़े वो साइड। पूरा समझ लो विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। भोलेनाथ ने त्रिशूल का उद्गमन किया और राजा दक्ष के सर पर प्रहार किया तो सर धड़ से अलग होकर के राजा दक्ष भी गिर पड़ा। भृगु जी की दाढ़ी को पटा लिया, खींच लिया। भृगु वशिष्ठा के दुरंगराश्चा मनुपुलस्त पुलहस्य गौतमा रेभ्यो मनीषस्य वनस्य दक्षा कुर्वन्त सर्वे मम सुप्रभातम। सांप की दाढ़ी को खींच करके फेंक दिया। ब्रह्मा जी ने देखा भैया ये तो सृष्टि बिल्कुल गड़बड़ होने लगी। ब्रह्मा जी ने जब देखा तो भोलेनाथ खूब तेजी के साथ नृत्य करने लगे। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम लम्मताम भुजंग तुंग मानकाम नमड्डमड्डमन्निनाद डमरभयम चकार चंडो तांडवम तनोतु नः सगासमम। खूब तेज तांडव करते हुए भोलेनाथ तीसरे नेत्र को खोलते हुए पूरे संसार को, विश्व को बर्बाद करने के लिए उतर आए। सबरे देवता परेशान, क्या करें। ब्रह्मा जी का भी दिमाग खराब। अगर भैया कछु किया तो ऐसा नहीं कि भोलेनाथ हम ही को मार डालवे। अब क्या करें। सबरे देवता ब्रह्मा जी को आगे आगे पकड़े ले चले। तुम जाओ, तुम रोको। ब्रह्मा जी बोले हम नहीं जा रहे, मन ने धोइए, तुमने जाओ। नारद मुनि पीछे खड़े थे, बोले तुम जाओ, तुम खूब करवाते पति पत्नी की लड़ाई। बोले ना 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 ना, राम 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 राम, मुझे मन्ना थोड़ी है। नारद मुनि भी आगे जाने के लिए तैयार नहीं। अब क्या करें भैया। ब्रह्मा जी ने ही दम बनाई और जब ब्रह्मा जी ने दम बनाई तो एक सेकंड के लिए हमारी पलक झपकती है। झपकती कि नहीं? एक सेकंड के लिए पलक झपकती। ब्रह्मा जी की एक क्षण के लिए भगवान शंकर की पलक झपकी और ब्रह्मा जी सामने आ गए। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। भोलेनाथ ने देखा ए तीसरे नेत्र खा, रुको, रुक जाओ, बंद हो जाओ, नहीं तो ये तो सब खत्म। रुक गए, खड़े हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके स्तुति की। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशुमिगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनन समन्तात स्तुतममरगणैः
व्याधिकृत्यं वसानम विश्वाध्यम विश्वमन्यम नकल भयहरम पंचवाक्तम तेनेत्रम। भोलेनाथ की स्तुति की। प्रभु आप तो संसार का ज्ञान रखने वाले हैं। माना कि भूल हो गई राजा दक्ष से, अब उसे क्षमा करो। भोलेनाथ शांत हो गए। यज्ञ को भी पूर्ण किया जाता, यज्ञ को विध्वंस नहीं किया जाता बीच में। अब हुआ क्या, जब यज्ञ को पूर्ण करना था तो देखा राजा दक्ष की मुड़ी एक बगल डरी थी, वो शरीर एक बगल डरो, तो अब क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने त्रिशूल को फेंका, भगवान शंकर ने त्रिशूल को फेंका, बोले सबसे पहले जिसकी मुंडी मिलेगी उसी की गर्दन को लगा दूंगा। और जैसे ही पहुंचे सुबकरा की मुड़ी त्रिशूल देवता लेके आ गए। प्रजापति दक्ष के धड़ पर बकरे के सर को लगा दिया, बकरे की दाढ़ी को खाड़ करके भृगु जी को लगा दिया, दोनों जन जिंदा हो गए। आप तो प्रजापति दक्ष भगवान की स्तुति करने लगे। अब स्तुति कैसी कर रहे, तुमने बुकरा खा देखो, वैसे ही लगे मन में नाम है। भगवान शंकर को बड़ी हंसी आए, देखो तो इस मूर्ख को, जब तक मेरा भजन नहीं करता था जब ये बोलने लायक था, आज ये बोलने लायक नहीं है, तो बुकरा नहीं मन में ना हो। अब वो हम ये से बोल नहीं सका, नहीं तो हमें भी आवाज अच्छी काट लेते हम, हैं तो मन में आने लगे। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। अंत में भोलेनाथ ने यज्ञ को संपन्न किया और जाकर के माता सती की याद में भगवान का भजन करने लगे। उन्हीं सती माता का दूसरा जन्म राजा हिमांचल के यहाँ मैना देवी के यहाँ हुआ, जिनका नाम पार्वती पड़ गया।